दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ज़ाइलोग्राफी। ज़ाइलोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इनग्रेविंग वुड, यानी कि काष्ठ चित्रकला। यानी कि जब भी कोई कलाकारी किसी लकड़ी पर दिखाई जाती है, यानी कि लकड़ी पर की गई कलाकारी या फिर लकड़ी पर बनाया गया चित्र, उसे कहा जाएगा ज़ाइलोग्राफी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है यस्टरनाइट। यस्टरनाइट का मतलब होता है प्रीवियस नाइट, यानी कि पिछली रात, बीती हुई रात, जो रात बीत चुकी है उसे कहा जाएगा यस्टरनाइट। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा अगला वर्ड है योक फेलो। योक फेलो का मतलब होता है एन एसोसिएट इन सम कॉमन वर्क, यानी कि सहकर्मी। यानी कि जो व्यक्ति आपकी जो है वो आपके काम में मदद करता है, आपकी सहायता करता है, जो आपका सहकर्मी होता है, उसे कहा जाएगा योक फेलो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ज़ीलॉट। ज़ीलॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, पार्टी और कॉज, यानी कि अति उत्साही। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी रिलीजन यानी कि धर्म के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर या फिर किसी कॉज यानी कि किसी घटना के नाम पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो जोश में आ जाता है, खुश हो जाता है, उसे कहा जाएगा ज़ीलॉट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि प्राणी विज्ञान। यानी कि साइंस की ऐसी फील्ड, साइंस की ऐसी शाखा जिसमें जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके जो है वो बहुत सारे टाइप्स एंड कैटेगरीज, प्लस हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि उनकी आदतें, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, इन सब चीज़ों के साइंस के बारे में स्टडी की जाती है। उस फील्ड को जो है वो जूलॉजी कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जिंकोग्राफी। जिंकोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम प्लेट्स ऑफ जिंक, यानी कि जिंक के प्लेट्स पे छापने की कला। यानी कि जो भी कोई चीज़, जो भी कोई आर्ट का फॉर्म, यानी कि फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो जिंक के प्लेट पर छापा जाता है, उसे कहा जाएगा जिंकोग्राफी। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ज़ोंथ्रोफी। ज़ोंथ्रोफी का मतलब होता है अ मोनोमैनिया इन विच अ मैन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी अ बीस्ट, यानी कि मनोविकार जिसमें मनुष्य स्वयं को पशु समझने लगता है। यानी कि एक ऐसी मनस्थिति होती है जिसमें इंसान जो है वो खुद को एक जानवर के समान समझने लगता है, जानवर समझने लगता है, उसे कहा जाएगा ज़ोंथ्रोफी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जूग्राफी। जूग्राफी का मतलब होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल फॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव जूलॉजी, यानी कि पशु विद्या। यानी कि जिस भी फील्ड में जो है वो एनिमल के डिस्क्रिप्शन के बारे में, उनके फॉर्म्स के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है, उसे कहा जाएगा जूग्राफी। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जूनैसिस। जूनैसिस का मतलब होता है अ डिजीज कम्युनिकेटेड टू मैन फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि मनुष्य में कीट पतंगों से आया रोग, यानी कि ऐसा डिसीज जो हमें इंसेक्ट से मिलता है, जो हमारे अंदर इंसेक्ट से आता है, उसे कहा जाएगा जूनैसिस। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा वर्ड है ज़ूफिगन। ज़ूफिगन का मतलब होता है एन एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल, यानी कि मांस भक्षी पशु, यानी कि ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करता है, उसे कहा जाएगा ज़ूफिगन।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।